सभी को प्यार भरा नमस्कार जी। दोस्तों, मैं आज LSD जो काउस में, गौ माता में फैली हुई बीमारी है जिससे पशु पालने वाले और पशु बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आयुर्वेद जगत में जाएं या वनस्पतियों की श्रेणियों को देखें तो वहाँ से कौन सा पौधा लें जिससे फ्री में और जल्दी से वो सारी शर्तें पूरी करता हो कोई पौधा जो पशु को आराम दे सके। तो हमने जो पौधा चुना है पुनर्नवा, जिसको पंजाबी में इटसेट और कुछ एरिया में साटा भी कहते हैं, पर इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पुनर्नवा ही है और इसको बारहैविया डाइफुसा भी कहते हैं। तो दोस्तों, सोचने की बात है कि इस बीमारी के अंदर होता क्या है। जैसा ही उसका असर होगा वैसी ही उसकी वनस्पति में जो असर होते हैं उसको ढूंढना पड़ेगा। तो बीमारी में होता क्या है कि पशु की स्किन के नीचे बहुत बड़ी बड़ी लंप्स बनती हैं, गांठें बनती हैं, इसलिए इसका नाम लंपी स्किन डिसीज रखा गया। उससे सोजिश पैदा होती है, इन्फेक्शन होती है, ये वायरल डिसीज है। तो इससे बुखार भी आता है, इससे पशु के ओडिमा, सोजिश वगैरह टांगों में आ जाती है, वो पशु बैठता नहीं है। तो हमने पुनर्नवा को इसलिए चुना है और इसके ज़बरदस्त असर हैं पशुओं में। अगर हम पुनर्नवा को खिला देते हैं तो ये काम कैसे करता है साइंटिफिक समझ लें। ऐसे ही हम हवा में बात नहीं कर रहे, बात को समझने की कोशिश करें कि पुनर्नवा एंटीबायोटिक है, नेचुरली एंटी इंफ्लेमेटरी है। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को ठीक करने की दवा को बोलते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी सोजिश ठीक करने वाली दवा को बोलते हैं, एंटीबायोटिक बुखार को ठीक करने वाली की दवाई को बोलते हैं, और एंटी वायरल वायरस विषाणु जीवाणु के खिलाफ, जो विषाणु के खिलाफ काम करती है उसे बोलते हैं एंटीवायरल। तो दोस्तों, पुनर्नवा ये सारी शर्तें पूरी करता है। चाहे आप कोई भी आयुर्वेद का ग्रंथ खोल लीजिए, गूगल कर लीजिए, ये पौधा तो इतना असर रखता है कि इसको एंटी स्नेक वेनम भी माना गया। ये सांप के विष को उतारने की क्षमता रखता है। वाघभट्ट जी ने ऐसा लिखा हुआ है कि इसका नाम पुनर्नवा इसलिए रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति महीना सालों तक इसे खाता रहे, 1 साल का समय उसमें दिया गया है कि अगर कोई आदमी 1 महीने से 1 साल तक खाता है, 1-2 चम्मच दूध के साथ सुबह शाम या एक टाइम खा ले, तो उसके शरीर के अंदर सारे अंग नए हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने आप को जवान बना सकता है पुनर्नवा की हर्बल को, प्लांट को खा करके। तो दोस्तों, इतना बड़ा असर रखने वाला पौधा जो एक इंसान को नया बना सकता है, तो क्या पशु के अंदर आई ये वायरल डिसीज को ठीक नहीं कर पाएगा? बेशक हर हालत में ये ठीक करता है। हमने देखा है, बहुत दिनों से हमने पशुओं को दे के देखा है। तो ये एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो दोस्तों, विश्वास करके जिन पशुओं को LSD रोग हो चुका है वो अपना इलाज करवाएं। जो भी वो करना चाहते हैं पशु चिकित्सक से मिलकर के उसे दवा दिलवाएं। लेकिन अगर वो चारे के रूप में, अगर इटसेट को, साटा को, पुनर्नवा को, उसको जितना वो पशु खा ले, 2 किलो, 5 किलो, 4 किलो, ये तो फ्री की बूटी है, हर कॉटन के खेत में खड़ी है। और वैसे भी जो क्षेत्र जिसमें सिंचाई नहीं होती वहां भी मिल जाता है, और सिंचाई होती है वहां भी मिल जाता है। तो वहां से उखाड़ करके जो पशुधन पालने वाले फार्मर्स हैं तो वो ला सकते हैं और इसे दे सकते हैं। दूसरा, गौशाला में जो गौ माता को पालने वाले लोग हैं वो भी इसको लेबर लगा करके खेतों से उखाड़ करके डाल दें, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि ये कितनी तरह का होता है। ये 2 तरह का होता है, एक सफेद और एक लाल। आपको कोई भी पुनर्नवा का पौधा मिल जाए वो डाल सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल हैं कि इसमें से इसकी जो जड़ है उसको साथ में उखाड़े। हाँ, अगर आप पंचांग देते हैं जिसमें जड़ हो, तना हो, फूल हो, पत्ते हो,
फल हो तो ये और भी बढ़िया हो जाता है। जड़ समेत उखाड़ लें, लेकिन मिट्टी उसके साथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साफ करके अपने पशुओं को डाल करके आप इससे लाभ उठा सकते हैं। और दूसरा, कुछ भाई साइंस पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि इसमें क्या है जो ठीक कर देता है। तो जो अल्कालॉइड्स हैं पुनर्नवा में, वो स्टीरॉल है, सीटोस्टीरॉल है, अल्फा 2 है, और पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट क्लोराइड है। तो ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसकी वजह से ये पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये उसको पेशाब को निकालता है। तो जिन पशुओं के पैरों पे सोजिश आ जाती है, तो खास करके पुनर्नवा जो हमारे पुरुषों में हमारे आयुर्वेदाचार्य प्रयोग करते हैं, वो मूत्र निकालने के लिए मूत्रल चीज़ देते हैं कि मूत्र निकले तो आदमी को ज़्यादा पेशाब आए। किडनी में देते हैं, नेफ्राइटिस में देते हैं, किडनी स्टोन में देते हैं, किडनी फेलियर में देते हैं, इसलिए दिया जाता है। लैक्सेटिव भी है, पेट को साफ भी करता है। बहुत सारे अन्य पाइल्स डिसीज़ जो होती है, जो ब्लीडिंग पाइल है, उसमें इसे लोग प्रयोग करते हैं। ओबेसिटी जिसमें बहुत ज़्यादा थुल करता है शरीर, जिसके अंदर पानी बड़ा पूरा भरा रहता है, उसको निकालने में बहुत बड़ी मदद करता है। कुछ लोग वो भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि आज के समय में जब ये बीमारी इतनी बुरी तरह से लोगों को इस बीमारी ने परेशान कर रखा है, पशुओं को है तो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दवा पे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर भी करें और इसको जो मैंने बताया है पुनर्नवा, उसको प्रयोग करके खुद भी लाभ उठाएं और दूसरों को शेयर करके उन्हें भी लाभ लेने के लिए आप कहें, ताकि पशुओं का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। अपने पशुओं को चिकित्सक की राय के मुताबिक ये पूछ के भी दे सकते हैं, अपना वहम निकाल सकते हैं। मैंने साइंटिफिक तरीके से आपके सामने सारा कुछ रख दिया है। दूसरा इलाज, अगर कोई एंटीबायोटिक आप इंजेक्टली दे रहे हो, इंजेक्टेबल कोई बॉल्स दे रहे हो, दवाइयाँ दे रहे हो एंटीबायोटिक कुछ भी बुखार के लिए, वो सब चलते रहना चाहिए, वो आप दे सकते हैं। पर उसके साथ ये चारा भी है और ये मेडिसिन प्लांट भी है, इसलिए हमने सोचा कि आपको ये रख दें। और लास्ट में एक और मैं बात बता दूं, अगर कहीं आपको सहजना मिल जाए, सहजना का पौधा भी आम काफ़ी एरिया में रहता है, अगर सहजना भी मिल जाता है तो वो भी बहुत बड़ा एंटीबायोटिक भी है और साथ में पशु को कमज़ोरी भी नहीं आने देता। वो भी 100 बीमारियों की एक दवा है। अगर आपके पशु को ऐसी समस्या है, अगर पुनर्नवा और सहजना दोनों के पत्ते आप डाल दें तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। ये आप करके देखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।